नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको अपने विभाग की जानकारी ना हो। रामचरितमानस को लेकर तो आपने बड़े बड़े विवादित बयान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरी। अब अपने विभाग के बारे में जानकारी न होने की सुर्खियां भी आपको बटोरनी चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में कहा कि आपका जवाब गुमराह करने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी आप तैयार होकर आइए जवाब देने के लिए। आपने रामचरितमानस पर बहुत सारा रिसर्च किया है और चुनौती भी आप देते हैं विद्वानों को कि आपके साथ आकर बहस करें, शास्त्रार्थ करें। लेकिन कम से कम अपने विभाग के बारे में भी तो रिसर्च कर लीजिए। आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसके बारे में भी तो जानकारी इकट्ठा कीजिए कि कहां क्या हो रहा है। अब चतुर्चरण के कॉलेजों का जो विवाद है पिछले 3 दशकों से चल रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा से चल रहा है। और उस मामले को लेकर सरकार जो है रिव्यू पिटीशन में गई है पटना हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने उसे स्वीकृत किया है या नहीं इसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं थी। मंत्री जी ने जब से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा है कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उसके बाद से लगातार वो विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, विधानसभा में शिक्षा के बजट पर बातचीत बोलते हुए उन्होंने रामचरितमानस पर ज्यादा व्याख्यान दिया। इतनी पोथी लेके आए थे रामचरितमानस के और एक एक जो दोहे को उठा कर उसकी व्याख्या कर रहे थे, लेकिन शिक्षा के बारे में नहीं बोल रहे थे। जब यही चीज उन्होंने विधान परिषद में करनी चाहिए तो विधान परिषद में उन्हीं के सहयोगी दल, महागठबंधन में शामिल जेडीयू के जो पार्षद हैं, विधान पार्षद, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उसी दौरान एक वीडियो भी उनका वायरल हो गया जिसमें वो सभापति महोदय से बार बार कह रहे हैं कि पीछे से मेरा इंट्रोगेशन हो रहा है। तब सभापति जी ने कहा कि इंट्रोगेशन नहीं, इसको इंटरप्शन कहते हैं। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री को इंट्रोगेशन और इंटरप्शन पर के बारे में जानकारी नहीं है। इंट्रोगेशन थाने में होता है, पूछताछ होती है। इंटरप्शन जो टोका टोकी होती है, जो अक्सर हम देखते हैं विधानसभा में या विधान परिषद में। तो ये तो हाल है शिक्षा मंत्री का। अब सुनिए, उन्होंने बजट में बहुत सारी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सिमुरतल्ला के तर्ज पर पूरे बिहार के हर जिले में वो एक आवासीय विद्यालय बनाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन और कुछ बातें हैं जो उन्होंने कही है और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षकों की बहाली को लेकर उन्होंने कहा कि 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों में 1,30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। और भी उन्होंने आंकड़े दिए हैं। लेकिन जिस दिन बजट पर वो बोल रहे थे विधानसभा में, ठीक उसी दिन प्रश्नकाल में एक सवाल आता है शिक्षकों की बहाली को लेकर। उसके बारे में मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? ये जो सवाल किया था श्री मनोज मंजिल, जिन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा विभाग से 106 नंबर किया है, उसमें सवाल जो है वो कहा गया कि क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं? तो उत्तर में बोला गया मंत्री जी की तरफ से कि उत्तर अस्वीकारात्मक है। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, क्या यह बात सही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर निम्नावली
2023 का ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बावजूद अभी तक 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली शुरू नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने पर का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? उसका जवाब मंत्री जी का है कि वस्तु स्थिति यह है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली विचाराधीन है और इसके उपरांत बहाली की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी विचाराधीन है, अभी जो नियमावली बन रही है वो विचाराधीन है, तो बहाली का प्रश्न कहां आता है? इसी बीच पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और कैबिनेट में वो पास होने वाला है। 7वें चरण को लेकर ही ये मामला आया था। तो इस तरह के जो बयान उनके लगातार आ रहे हैं विवादित, आप रामचरितमानस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस विभाग में वो हैं उस विभाग को किस तरीके से चला रहे हैं, क्या इस तरीके से चला के शिक्षा विभाग जिसकी इतनी लचर व्यवस्था है पूरे बिहार में, उसको दुरुस्त किया जा सकता है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो भी इस बात को जाने कि ये शिक्षा विभाग ऐसे मंत्रियों के हाथ में रहने से इसका क्या भविष्य दिख रहा है उनको। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।